हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंडीशन फॉर पैरेलल ऑपरेशन ऑफ थ्री फेज ट्रांसफार्मर। इसका यूज हम इंडस्ट्री में करते हैं और अगर डोमेस्टिक पर्पज पे देखें तो उसमें भी हम इसका यूज कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो थ्री फेज ट्रांसफार्मर्स होते हैं वो कई ट्रांसफार्मर्स एक पैरेलली लगा लिए जाते हैं एक बशवार के थ्रू। तो उसके लिए क्या होते हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं कि हमें कौन सा ट्रांसफार्मर लगाना चाहिए, कौन सा नहीं लगाना चाहिए, या उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, दोनों में सेम होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। तो वो सारी बातों को ध्यान में रख के ही हम इसमें पैरेलल ऑपरेशन इसका यूज करते हैं। द कंडीशंस ऑफ फॉर द पैरेलल ऑपरेशन फॉर थ्री फेज ट्रांसफार्मर आर सिमिलर टू द पैरेलल ऑपरेशन ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। जैसे सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में पैरेलल ऑपरेशन होता है, ठीक उसी प्रकार से इसका भी यूज करते हैं। विद स्लाइट एडिशन दीज कंडीशंस आर, इसकी कुछ कंडीशंस हैं वो हम देख लेते हैं कौन कौन सी कंडीशंस हैं। द फेज सीक्वेंस मस्ट बी सेम, दोनों जैसे दो या दो से अधिक हम ट्रांसफार्मर का यूज कर रहे हैं तो हर ट्रांसफार्मर का जो फेज सीक्वेंस है वो सबका सेम होना चाहिए। इन अ थ्री फेज ट्रांसफार्मर बैंक ऑल द थ्री ट्रांसफार्मर मस्ट बी सेम कंस्ट्रक्शन आइदर कोर और सेल। अगर हम उसमें जो जो ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं तो उनकी जो कोर होती है वो सेम होनी चाहिए, या तो कोर टाइप का हो या सेल टाइप का हो। मतलब दोनों का कंस्ट्रक्शन या जो जो भी हम इसमें यूज कर रहे हैं उनका कंस्ट्रक्शन लगभग सेम होना चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, जो प्राइमरी और सेकेंडरी साइड होते हैं उनका टर्न रेशियो सेम नहीं होता है। तो लगभग जैसे ट्रांसफार्मर हम यूज कर रहे हैं तो उनका लगभग सेम ही होना चाहिए। जैसे प्राइमरी का है वैसे ही सेकेंडरी का भी होना चाहिए। अगर सेकेंडरी में कम है और प्राइमरी में ज़्यादा है तो उसमें भी ऐसा ही होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द फेज डिस्प्लेसमेंट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वोल्टेज मस्ट बी सेम ऑल ट्रांसफार्मर विच आर कनेक्टेड फॉर द पैरेलल ऑपरेशन। जो पैरेलल ऑपरेशन में ट्रांसफार्मर का यूज किया गया है वो सभी ट्रांसफार्मर का प्राइमरी और सेकेंडरी साइड का जो वोल्टेज डिस्प्लेसमेंट है वो लगभग सेम ही होना चाहिए और फेज डिस्प्लेसमेंट भी सेम होना चाहिए। और जो हम ट्रांसफार्मर यूज करेंगे उसका लॉसेस जो दोनों में होते हैं या और उससे ज़्यादा ट्रांसफार्मर यूज किए गए हैं तो सभी के लॉसेस भी लगभग सेम होने चाहिए। कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे एक में लॉसेस ज़्यादा हो रहा है एक में कम हो रहा है, या इम्पीडेंस ज़्यादा है तो दूसरे का कम है। इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और इसमें जितने भी ट्रांसफार्मर यूज किए जाते हैं वो सारे के सारे एक बस बार के थ्रू कनेक्ट कर दिए जाते हैं एक पैरेलली। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।